हाँ, तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि इस टॉपिक को मैथ्स में ही पढ़ा जाता है, लेकिन रीजनिंग में भी पढ़ लिया जाता है इस टॉपिक को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका भी क्या है कि कुछ एक तकनीक होती है, जैसे अपने घड़ी को एक टेक्निक से सोल्व किया था, वैसे इसको भी एक सोल्यूशन करने की टेक्निक है। और अगर उस टेक्निक को अपना लोगे तो बेहद आसान है, नहीं अपनाओगे तो ये टॉपिक मुश्किल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आज पढ़ने के बाद में मेरी गारंटी है इस टॉपिक में आपके डाउट रहने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है और जितने भी टाइप्स इसमें बन सकती है सारी टाइप्स मैंने ले ली है, ठीक है। हेडिंग लगा सकते हो एज टेस्ट, आयु परीक्षण, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं ना उम्र पर आधारित प्रश्न, ठीक है। यानी एज पर डिपेंड क्वेश्चन जितने ही बनते हैं वो आज अपन करने वाले हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से, हाँ पहले मेरे को समझ लो, सुन लो, फिर उसको नोट भी करना, नोट भी जरूर करना है इसको। फिर ये जैसे कंप्लीट होगा उसके 1-2 दिन बाद में लाइव टेस्ट हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे कि अपन बैठते ही पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम, उनका रेशियो दे रखा है 5:4, ठीक है। अपन दोनों मीडियम को साथ में लेके चलते हैं, आपको पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से समझो, बड़े ध्यान से। राम और श्याम दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है और जब भी रेशियो अनुपात दे रखा हो आपको हमेशा उसको एक्स के साथ में कंपेयर करना है। क्या कहा मैंने? एक्स के साथ में कंपेयर करना है। यानी कि अगर मैं बात करूं राम की, तो राम की रेशियो कितना है 5, तो उसको लिखना है 5x। दूसरा है श्याम, ठीक है, तो श्याम का क्या हो जाएगा? श्याम का रेशियो है 4, यानी कि 4x, ठीक है। ओके, अनुपात जब भी आए, रेशियो जब भी आए, ओके। ये पहली लाइन का मामला हो गया। 3 वर्ष पश्चात, ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन समझने में टाइम लगेगा, उसके बाद फ्लो बन जाएगा। 3 वर्ष पश्चात, ऐसा मान लो कि जैसे अपन है और अपने पापा हैं, अगर 3 वर्ष पश्चात अपनी एज बढ़ेगी तो पापा की भी तो एज बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। तो 3 वर्ष बाद की मैं अगर बात करूं तो राम की एज हो जाएगी 5x+3 और श्याम की एज हो जाएगी 4x+3, जो कि 5x और 4x थी ना, वो 3 साल बाद में ये एज हो जाएगी, ठीक है। 3 साल बाद, मैं एक बार पूरा लिख देता हूं, फिर बाद में शॉर्ट में लिखेंगे अपन। आफ्टर 3 ईयर्स, 5, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा तो इसमें भी 3 जुड़ जाएगी, 3 साल बाद में आ गई, ठीक बात है, यहाँ तक मामला ठीक है। लेकिन मेरी बात को समझो, ये बात ये थी कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का भी अनुपात 11:9 है। एक बात समझो, अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना। अनुपात का क्या मतलब होता है? बटे में लिखना। तो बहुत आसान है। क्या आसान है? कि ये जो अपन ने बात लिखी 5x और x की, इस पूरी को, मतलब कि राम और श्याम की जो एज है, राम की श्याम कितनी है, राम की एज कितनी है 5x+3 और ये है 4x+3, इनका अनुपात है 11:9। बस ऐसे लिखना है। मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर आप इस पूरी लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ पढ़ोगे तब बात समझ में आ जाएगी। कैसे? कि 3 वर्ष पश्चात, ये लो साहब, 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात का मतलब है, इसको बटे में लिखना, तो इसको बटे में लिख दिया, वो 11:9 है। अनुपात का मतलब बटे में लिखना होता है। मतलब मेरा कहने का है कि इसको अगर आप ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा और अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना चाहो तो रख भी लो, ठीक है। इसके बाद सीधा ये लिख देना, डायरेक्ट शॉर्ट एंड स्वीट हो जाएगा, ठीक है। अब कर लो सॉल्व। क्या करेंगे? देखो सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 को इसने किया तो 9×5 = 45x + 9 = 27, ये 44 हो गया और ये हो जाएगा आपका 33, ठीक है। बारी बारी इसको इससे, ठीक है। x एक तरफ कर लो, 45 अपनी जगह ही, 44 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 45x में से 44x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा। अपन को पूरी मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, शॉर्ट एंड स्वीट में करना है, ठीक है। और 33 उधर, 27 को भेज दो उधर, तो क्या बच जाएगा 6, बिल्कुल सही है भाई। 27 उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, तो 33 में 27 चला जाएगा। मैंने एक स्टेप नहीं लिखी है, शॉर्ट एंड स्वीट करना है, ठीक है। चाहो तो कर लेना, इसको उधर भेजोगे, x को इधर लाओगे। बात तो ये कि देखो 45x है, इसमें 44x करोगे, 33 अपनी जगह ही है, 33, 27 को उधर भेज दो, या 1x बचा या 6 बचा। बात तो वही है ना, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब क्या हुआ? x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये है कि राम की उम्र कितनी हो गई x के साथ में? x ही 6 है ना, तो राम हो गया 5 × 6 भाई, 5x थी तो माना था अपन ने शुरू में, तो राम हो गया 30 साल का, 30 ईयर्स। 6 रख दो x जगह, और श्याम हो जाएगा x से 6 रख दो तो 24 साल का, बिल्कुल सही है। राम 30 साल का, श्याम
4 मतलब कितना 24 साल का, ये वर्तमान आयु है। ये अपन ने क्या मानी थी, इनकी वर्तमान आयु, ठीक है, राम और श्याम की वर्तमान आयु मानी। अब उसने पूछा 10 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा, 10 वर्ष बाद। अभी कितना, अभी राम कितने साल का, 30 साल का, शाम कितने कितने साल का, 24 साल का। 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, आओ इधर, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद में अगर करूं तो राम हो जाएगा 30 में 10 जोड़ दो 40 का, और श्याम हो जाएगा 24 में 10 जोड़ दो 34 का। लेकिन उसने पूछा है उनकी उम्र का अनुपात, 10 वर्ष बाद में जो उम्र है उनका भी अनुपात पूछा है, ठीक है, दोनों का अनुपात निकाल देंगे। अनुपात जानते हो ना कि राम का अनुपात और श्याम का अनुपात, यानी कि 40 अनुपात 34, तो 2 की टेबल से कट जाएगा, 20 अनुपात 17 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में जहां पर भी 20 अनुपात 17 हो टिक कर दो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा सोल्यूशन सर, तो ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिखा है, बाकी मैं अगर चाहूँ तो शॉर्ट एंड स्वीट करूँगा। कैसे करूँगा, आराम से राम लिख दिया, श्याम लिख दिया, सीधा 5x पे 3, ये सीधा ये स्टेप, डायरेक्ट ये स्टेप लिखना आपको, डायरेक्ट, ठीक है। फिर इसमें वैल्यू रखनी है तो प्रेजेंट एज आ जाएगी, 10 साल जोड़ के सीधा यहाँ पर। लेकिन अभी मुझे पूरा एक बार खोल के बताना पड़ेगा, तब आप सीखोगे, फिर खुद एक बार शॉर्ट एंड स्वीट कर लोगे। ये है फुल PhD, ठीक है, बिल्कुल। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है, बस यहीं पर रुकना है। एक व्यक्ति है, एक उसका पुत्र है, लेकिन एक ध्यान रखना, वो कह रहा है कि 30 गुनी है। 2 बातें होती है, एक तो होती है 30 ज़्यादा है, 30 ज़्यादा हो तो वो तो हो जाएगा x + 30, लेकिन 30 अगर गुनी हो तो इसका मतलब है 30 को x से गुणा करना 30x। ये बहुत बड़ा फर्क है, 30 गुणा में 30 ज़्यादा होना फ़र्क है। जैसे मैं कहूँ कि वो मेरे से दुगुना है, अगर मैं 80 किलो का हूँ तो वो 160 किलो का है, ऐसा दुगुना होता है। लेकिन मैं कहूँ वो मेरे से 10 ज़्यादा है तो 80 + 90 हो जाएगा, 80 + 10 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ़र्क है, लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे, ओके। तो चलो पहले ये समझो कि ये लेते हैं अपन व्यक्ति, ये व्यक्ति हो गया और ये व्यक्ति का पुत्र हो गया। बात ये है, वो कह रहा है कि जो व्यक्ति है ना वो अपने पुत्र से 30 गुनी आयु का है। मतलब ये है कि अगर पुत्र x का है तो व्यक्ति 30x है, इस बेटे से 30 गुना है वो, समझ में आ गई। व्यक्ति के पुत्र अगर x का है तो व्यक्ति 30x का है, 30 गुना है, ठीक है। 30 ज़्यादा नहीं, 30 गुना है, 30 टाइम्स है, ओके। 18 वर्ष बाद ये लो साहब, 18 वर्ष बाद तो ये भी 18 वर्ष बाद, दोनों में जोड़ना है 18, ये भी बढ़ेगा तो वो भी तो बढ़ेगा, वो थोड़ी रुक जाएगा, ठीक है। 18 वर्ष बाद वह अपने पुत्र का 3 गुना रह जाएगा, तो उसकी वर्तमान उम्र क्या है। एक बात समझो, अपन ने शुरू में यह माना था कि उसका पुत्र जो है वो अगर वर्तमान आयु x है तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु हो जाएगी 30x। मुकाबला ये है, अगर वो x है तो ये वर्तमान थी, ठीक है। 18 साल बाद में ये मामला हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि 18 साल बाद में वह अपने पुत्र से 3 गुना रह जाएगा। मतलब ऐसा मानो कि हमेशा अपन को करना है बराबर, पूरी बात सुन लो, हमेशा अपने को करना है बराबर। और बराबर करने के लिए क्या करना है, जो छोटा है उसको ऊपर लाना है। आप ये मत सोचना कि वो व्यक्ति अपने पुत्र से 3 गुना, जिससे 3 गुना हो जाएगा उसको 3 से गुणा करो, अब दोनों बराबर होंगे। मेरी बात समझे क्या, कैसे। ऐसा मानो कि वो व्यक्ति इतना पावरफुल है कि उसके बेटे की उम्र को अगर 3 से गुणा करोगे तब इस व्यक्ति के बराबर आ पाएगी। इसको दूसरे तरीके से सोचो, जैसा मैंने अभी सोचवाया है, समझे। यानी कि 18 वर्ष बाद वह अपने पुत्र या अपने पुत्र से तिगुना हो जाएगा, ठीक है। तो 18 वर्ष बाद जैसे ही किया तिगुना हो गया, लेकिन हमें करना है बराबर, तो 3 उससे करो जो छोटा है, हमेशा उससे करो जो छोटा है। आपको लगेगा कि व्यक्ति है तिगुना, तो व्यक्ति है तिगुना, तो तभी इसको किया 3 से, मतलब वो तो पहले से ही ज़्यादा है। तराजू के 2 पलड़े होते हैं, हमेशा दोनों पलड़ों को बराबर रखना है। ये ध्यान रखना। कैसे कि सपोज मैं ये कह दूं ये 5 किलो का बाट रखा हुआ है, ये 4 किलो का बाट रखा हुआ है, बराबर रखना है तो क्या करना पड़ेगा कि, या फिर ऐसा मान लो कि ये 10 किलो है, ये 10 किलो है और ये आपका ऐसा मान लो 5 किलो है, ठीक है। और मैं ये कह दूं कि जो ये वाला है वो इससे दुगुना है, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो भाई साहब है ना, ये व्यक्ति ये इससे दुगुना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले से दुगुना है, इसका बराबर करो तो इसमें रखना दुगुना, मतलब 2 से गुणा इसको करो ताकि दोनों 10-10 हो जाए। ये रूल होता है सोल्यूशन का, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत इजी मेथड है, जो छोटा है उसको मल्टीप्लाई करो, बाकी तो सेम ही है। 30x + 18 हो जाएगा, ये आपके 3x + 18 = 54 हो जाएगा।
और ये x है भाई 30x है, ये 3x जाएगा उधर, x एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 30, ये 3x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 27x, 54 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो बच जाएंगे 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36/27, 9 की टेबल से कर जाएगा, 9 चौक 36, 9 3 27, 9 3 जा है ना, सॉरी 9 चौक 4 करो ना यहाँ पर, 9 4 जा और 9 3 जा, तो 4/3 आ गया, यानी x की वैल्यू 4/3 आ गई। इसका मतलब जो बेटा है वो 4/3 का है, 4/3 ईयर्स, और उसका जो पिता है वो 30 × 4/3 कर लो, कट जाएगा 10 बार, यानी कि वो 40 साल का है, 40 ईयर्स। पूछा क्या था, उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी, किस व्यक्ति की, तो व्यक्ति की उम्र हो जाएगी 40 साल, और बेटे की अगर पूछे, हालांकि बेटे की नहीं पूछी, बाप की पूछी है, तो 4/3 ईयर्स। 4/3 ईयर्स का मतलब क्या होता है समझे क्या आप, 3 का भाग दो, एक बार गया, एक शेषफल बच गया, एक से ही 1/3। कैसे है बता देता हूँ, किसी अगर मैथ्स वीक हो तो, कि 3 का भाग 4 में देना है, एक बार गया बच गया 1, तो ये तो जो आंसर आया था वो तो लिख दिया अपने यहाँ पर, शेष पर लिख दिया जाता है ऊपर 3, मतलब ये मिश्र भिन्न बन गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब है 1 वर्ष और 1/3 माह है। और ध्यान रखना, ये कोई महीने अगर आपको प्रॉपर निकालने हो तो 1 वर्ष को तो अपनी जगह रहने दो, और इस 1/3 को 12 से गुणा कर दो, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 4 आ गया, तो मतलब 1 वर्ष और 4 माह है, ऐसा निकाला जाता है। अगर मिश्र भिन्न हो तो उसको भी वर्ष में निकालना हो तो ऐसे निकाल दो आप। एक तो पहले से ही फिक्स है, 1/3 को 12 से गुणा कर दो, अगर यहाँ पर 2/3 होता तो भी 12 से गुणा होता, कट के 8 महीना हो जाता, 4 दूनी 8। समझ में आ गई, बस ये फॉर्मूला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी सिर्फ पिताजी को पूछा था तो 40 साल लिख दो, लेकिन एक्स्ट्रा में आप ये भी सोच लो, क्या पता बेटे का भी पूछ ले तो ये बेटे की उम्र भी हो जाएगी 1 वर्ष 4 माह। समझ में आ गई ना, बस ये टेक्निक है। सारे क्वेश्चन करोगे तो गारंटी लेता हूँ एक भी डाउट नहीं रहेगा, बस ध्यान से समझते चलो, आगे बढ़ो। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे वाला कहता है कि राम की वर्तमान आयु श्याम की वर्तमान आयु की चौगुनी है। इधर लिखो राम, ये लो साहब राम, इधर लिखो श्याम, ये लो साहब श्याम। हालांकि आप शॉर्ट में आर और एस भी लिख सकते हो। राम की वर्तमान आयु श्याम की वर्तमान आयु की चौगुनी है। ध्यान रखना, हमेशा कंपैरिजन किससे हो रहा है कि राम की जो उम्र है वो श्याम की, यानी कि अगर श्याम x है तो राम 4x है। यहां पर भी डाउट हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया तो, क्या कि राम और श्याम की वर्तमान आयु है ना, ध्यान रखना, राम की जो वर्तमान आयु है वो श्याम की वर्तमान आयु से चौगुनी है। मतलब श्याम अगर x है तो राम 4x है, चौगुना है। तो x किसको मानना है, श्याम को, जिससे कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, फिर 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, ये लो साहब 4 वर्ष बाद, 4 से 8 जोड़ दो। थोड़ा मैं अलग कलर से करवाता हूँ ताकि पहचान रहेगी मैं अलग कलर से क्यों लिख रहा हूँ। अलग कलर से क्यों लिख रहा हूँ इसके पीछे भी कारण है, भी बता दूंगा। ये लो 4 साल, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद में राम की आयु कितने वर्ष होगी यदि श्याम की आयु पहले से ही कह दिया 12 साल है। ध्यान रखो, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पूछ रहा है कि राम की आयु है ना, राम की आयु क्या होगी अगर श्याम की 12 साल है। इसका मतलब एक बात बताओ, ये बात 4 साल बाद की है तो आपको बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। पहले श्याम भाई साहब को सल्टा लो कि जो x+4 हैं वो ही 12 हैं, जो x+4 हैं वो ही 12 हैं। कैसे हैं? देखो लिखा हुआ है साहब, यदि देखो यहां से शुरू करना, यहां से 4 वर्ष बाद, रुक जाओ, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, ठीक है, क्योंकि दोनों की बढ़ेगी, 4 वर्ष अकेला नहीं, दोनों। राम की आयु कितनी होगी नहीं पता साहब। यदि इफ कंडीशन है, इफ श्याम की एज है वो 12 साल है, इसका मतलब 4 वर्ष बाद में श्याम तो 12 का हो जाएगा, तो श्याम तो राम कितना ये पूछ रहा है। इसका मतलब x+4 ही 12 है, x+4 ही 12 है, तो x की वैल्यू कितनी, 12 - 4 यानी कि x 8। इसका मतलब श्याम की उम्र 8 साल है। इस x की वैल्यू आ चुकी, इसको रख दो यहाँ पर, 4 गुणा x = 8 + 4, 32 + 4, 36 साल हो जाएगा राम की उम्र। बिल्कुल सही है, राम 36 साल का हो जाएगा। क्या पूछा था, राम की उम्र कितनी, आपने कह दिया 36। ये मैंने हालांकि ये किस लिए लिखा था, x और 4x। ये तो अगर वो पूछते कि राम, अब ये तो पूछा कि राम की 4 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब जो मैंने अलग कलर से लिखा था उसके पीछे लॉजिक क्या था, ये तो मैंने वो बताया कि ये बताया मैंने 4 वर्ष बाद में उम्र। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि राम और श्याम की वर्तमान उम्र क्या होती, तो देखो क्या होती, सुनो इधर ध्यान रखना।
4 वर्ष बाद में श्याम की उम्र कितनी है 12, और 4 वर्ष बाद में राम की उम्र कितनी है 36। और राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान बता रहा हूं मैं अब आपको, वर्तमान, हालांकि पूछा नहीं है, एक्स्ट्रा है, क्या पता पूछ ले, ठीक है। तो राम कितना माना था अपने, जो मैंने व्हाइट कलर से लिखा था शुरू में 4x, तो 4 गुणा x की जगह 8, तो राम ध्यान रखना 4 वर्ष पहले, यानी कि वर्तमान जो उसकी आयु थी वो 32 साल है। ये तो 4 वर्ष बाद की, तो 32 4 36। और शाम कितना था, शाम की हालांकि दे रखी थी, शाम 12 साल का था, ये ध्यान रखना, शाम की दे रखी थी, शाम तो 12 का है, ठीक है। तो शाम 12 का था और ये 32 का था, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वर्तमान हालांकि पूछी नहीं थी, मैंने आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट है रमेश, नरेश और महेश, 3 जने हैं भाई। रमेश, नरेश, महेश की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, ये लो साहब, रमेश, नरेश, महेश, तीनों की वर्तमान आयु है ये, ठीक है, वर्तमान प्रेजेंट एज। तो रमेश है आपका 4x, नरेश है आपका 7x, महेश है आपका 9x। इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात ये दे रखा है, और अनुपात को खत्म करने के लिए x से कंपेयर करना है, ठीक बात है। यहां तक मामला सेट है, लिख दिया। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग यानी कि सम 56 ईयर था। ये लो साहब, 8 साल पहले 8 साल पहले इनकी आयु का सम का मतलब प्लस, ये लो साहब प्लस, ये लो साहब प्लस, कितना था 56 था। आगे समझ में आ गई। 4 और 7 11 और 9 20, x के हो गए 20x, -8 माइनस के 24, ठीक है। 56 का 56, 20x का 20x, 56 का 56, 24 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 20x बराबर 80, जुड़ के 80 हो जाएगा ना ये, 20x बराबर, तो x की वैल्यू कितनी 80/20, यानी कि 4 आ गया। x कितना आ गया 4, इसका मतलब x अगर 4 आ गया तो सब कुछ आ गया। राम कितना था एक्चुअल में, पहले -8 करने से पहले वर्तमान आयु 4x थी, -8 तो मैंने बाद में किया है, ठीक है, इसीलिए मैं अलग कलर से लिखता था ताकि पहचान रही। लेकिन अब की बार मैंने इस प्लस को दिखाने के लिए अलग कलर से दिखा दिया। एक्चुअल में राम पहले 4x का ही था ना, ये 7x का था, ये 9x का था, यानी कि राम पहले 4x का था। फिर आपका ये नरेश, सॉरी शाम का नाम है क्या, नरेश था 7x का, और महेश था आपका 9x का। तो उम्र कितनी हो जाएगी, बताओ उम्र कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 4, तो ये तो हो जाएगा 16 साल का। और आपका ये नरेश हो जाएगा 28 साल का। अरे भाई x के 4 रख दो ना, यहाँ पर 4 रख दो, 7 चौक 28, 4 रख दो, 4 चौक 16, 4 रख दो 36, शॉर्ट में कराऊँ मैं, ठीक है। तो उसने पूछा कि इतना था, तो ये उसने पूछा, ये मैंने क्यों निकाला, आप सोच रहे होंगे ये क्यों निकाल दिया साहब, क्योंकि लिखा हुआ है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले ये तो पता करो कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 16, 28, 36 के हैं, क्योंकि इन्होंने वर्तमान को 4x, 7x, 9x माना था। ये लो साहब वर्तमान की वैल्यू निकाल दी। 10 वर्ष बाद में कितने हो जाएंगे, लिखो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सी लाइन, 10 वर्ष बाद राम कितना 26 का, 10 जोड़ दो, नरेश कितना 38 का, 10 जोड़ दो, महेश कितना 46 का, 10 जोड़ दो। उनका अनुपात क्या होगा, अनुपात का मतलब तीनों अनुपात में लिख दो, तो काट दो 2 की टेबल से, 13:19:23। ध्यान रखना मैंने अनुपात में लिखा नहीं है तो सीधा कर दिया, बात एक ही है, मतलब 26:38:46 करोगे। हमेशा सेम टू सेम टेबल से कटने चाहिए, तीनों एक ही पार्टे से कटने चाहिए। टेबल का मतलब पहाड़ा, तो 2 के पार्टे से कट रहा था, 2 के पार्टे से काट दी, इसके बाद ज़्यादा इसके बाद में कटेंगे नहीं, तो लास्ट आंसर यही है 13:19:23, दैट्स इट आंसर, है ना इजी। बस यही क्वेश्चन था, बहुत ही धमाकेदार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना छोटी सी ट्रिक में कराऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन कोई सा भी आए आराम से करोगे। लेकिन ध्यान रखना इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कराऊंगा, थोड़ी वैल्यू चेंज करके। रात और दिन का फर्क है, दिमाग को भेजे को एक जगह लगा के रखना, ठीक है, एक्टिव रहना। नेहा माया से उतनी ही छोटी है जितनी कि वह प्रिया से बड़ी है। जब बड़ी और छोटी की बात आई, नेहा को दिखाने अपन एन से, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। नेहा माया से उतनी ही छोटी है, तो बड़ी कौन है, माया बड़ी है। तो ध्यान रखना माया माइनस नेहा। जैसे एक बात बताओ, आप 2 बड़े भाई हो, आपके बड़े भाई से आप छोटे हो, कितना छोटे हो कैसे पता चलेगा,
बड़े भाई की उम्र में से छोटे भाई की उम्र को माइनस करेंगे। बिल्कुल सही है। नेहा और माया में से माया बड़ी है, नेहा छोटी है, तो माया में से नेहा को माइनस करना, ठीक है। फिर कहा उतनी छोटी जितनी, जितनी का मतलब बराबर, जितनी का मतलब बराबर, जितनी की वह प्रिया से बड़ी। इसका मतलब नेहा जो है ना वो माया से तो छोटी है लेकिन प्रिया से बड़ी है। तो ध्यान रखना यहाँ पर वापस नया आएगी, तो नेहा बड़ी है प्रिया से, यानी कि नेहा माइनस प्रिया। तो नेहा का दो जगह यूज है, माया से छोटी तो माया माइनस नेहा, फिर उतनी ही बड़ी है जितनी, देखो ध्यान समझो कि नेहा माया से उतनी छोटी है, इसका मतलब माया बड़ी है, जितनी मतलब जितनी, जितनी में प्रिया से बड़ी है, इसका मतलब प्रिया के केस में नेहा में से माइनस और माया के केस में माया में से नेहा का माइनस। समझ में आ गई ना? बिल्कुल। बड़ी को रखो इधर, बड़ी को रखो, कोई डाउट नहीं है ना? बिल्कुल डाउट नहीं है। डाउट है तो मुझे फिर से सुन लो पीछे जाके, आपके पास में तो स्कीम है। आगे देखो, यदि माया और प्रिया की उम्र का योग, उम्र का सम 28 है, माया प्लस प्रिया का उम्र का योग का मतलब सम वो है आपके 28। तो बताओ कि नेहा की वर्तमान आयु कितनी है? ये नेहा, तो बहुत अच्छा तरीका, चाहे नेहा की पूछे, चाहे माया की पूछे, चाहे प्रिया की पूछे, वर्तमान है, इस तरीका सेम ही है। ये हमारे पास में एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई कि m प्लस p बराबर 28। अब शॉर्ट एंड स्वीट काम करेंगे। ये जो अपन ने पहले ये जो इक्वेशन जो फर्स्ट बनाई थी, पहला समीकरण जो बनाया था उसको सोल्व करो। आगे यहाँ करा देता हूँ, m का m, ठीक, p को भेजो उधर, तो p हो गया प्लस में, इधर बराबर में ये n अपनी जगह है, इस n को लाओ इधर, तो ये हो गया प्लस में। बात समझ में आ रही है ना? ये इन नाम का एक एक अक्षर लिया है अपन ने, ठीक है ना? तो देखो m प्लस p कितना, ये देखो 28, तो m प्लस p की जगह रख दो 28, और एक n और एक n कितना n हो गया? 2n। तो 28 में 2 का भाग दे दो, क्योंकि जो ये n है तो नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, तो नेहा हो जाएगी 14 साल की। आंसर क्या आ गया? 40 ईयर्स। नेहा की वर्तमान आयु कितनी? 40 ईयर्स। चाहे वो किसी की पूछे, ऐसे हिसाब से एज आ जाएगी। लेकिन अगर ये मैंने जो 28 लिखा है, ये जो मैंने 28 लिखा है ना, अगर मैं इसकी जगह अगर वैल्यू बटे में लिख दूँ अपोन में, ध्यान से समझा, मैं चाहता हूँ कि हर तरह का लेवल बढ़ाया जाए, तो ये मैं को स्पेस सही यही कर देता हूँ। चलो यही कर देंगे, ठीक है, अलग कलर से करते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ये रहा आंसर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस 28 की जगह अगर सपोज मैं कर दूँ 28 सही 1/3 कर दूँ, चलो 28 सही 1/3 वर्ष कर दूँ। ये अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन, आंखें खोल लेना पूरी, ठीक है। तब आंसर क्या होगा? तो देखो आओ इधर, क्या होगा? बाकी वो सब कुछ सेम है। कौन सा? कि ये माया माइनस नेहा, सब कुछ बराबर नेहा माइनस प्रिया, ये तो सेम ही है। लेकिन यहाँ पर माया प्लस प्रिया की एज है ना, जो 28 थी, उसको मैं कह रहा हूँ 28 सही 1/3 कह रहा हूँ। बस ये है क्वेश्चन। अब ध्यान देना, अब आप वापस आए यहाँ पर इस सोल्यूशन में, कहाँ पर आए कि माया प्लस प्रिया बराबर जो अपने लिखा था n और n, है ना, n और वो सब कुछ ठीक है, n और n बिल्कुल सही है, यानी शॉर्ट में लिख देता हूँ 2n लिख दो, चलो एक स्टेप खा जाता हूँ 2n। माया प्लस प्रिया कितनी? 28 सही 1/3 बराबर 2n। अब सोचना है, अब आप इस मिश्र भिन्न को सोल्व करोगे। 3 × 24 और 1 25 सीधा लिख देता हूँ, ठीक है, और 3 दूनी 6, 65/3 आराम सोल्व कर लेना। इसको इससे गुणा करना है, जो आएगा 28 को 3 से किया तो आंसर आ गया 64 64 और 64 में 1 जोड़ दिया 65/3 बराबर 2n। अब आप गलती क्या करोगे? आप गलती क्या करोगे कि 65/3 को अपनी जगह रखोगे, इस 2 को भेजोगे इधर तो 2 आ जाएगा नीचे बराबर n, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? अब यही तो बात है कि ये गलत क्यों है। 2 को इधर तो भेजेंगे और क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या कि ये जो 65/3 है ना, ये 28 से 1/3 उम्र है, वो 28 वर्ष 1/3, यानी कि अगर मैं इसको महीनों में कन्वर्ट करूँ ना, तो ये हो जाएगा 28 तो वर्ष है, और 1/3 का मतलब है 4 महीने, तो 28.4, 1/3 का 4 महीने कैसे निकलता है? 1/3 × 12 कर लो तो कट गया 4 बार 4 महीने। समझ में आई? तो इसको पॉइंट्स में अगर लिखाऊँ मैं तो ये 28.4 है, न कि 65/3। यहाँ पर एक ध्यान रखना पड़ेगा, आंसर रात और दिन का फर्क आ जाएगा। कैसे?
कि 28.4 अपनी जगह ही है, तो इसको मानो 28.4 बराबर रखो 2n। मैं यहाँ से आ गया हूँ सीधा यहाँ पर, इस स्टेप के बाद में आपको ये नहीं करना है, वो करनी है। 28.4 बराबर 2n, तो 28.4/2 बराबर n, 2 की टेबल से कट जाएगा 14 पॉइंट, ये भी कट जाएगा 2 बराबर n, यानी कि 14 साल और 2 महीने की होगी। नेहा अगर 28 से 1/3 होता हो तो यहाँ पर अगर करने जाओगे तो आंसर क्या आएगा, देखो 65 में 6 का भाग दो, यहाँ कर लेते हैं। 65 में अगर 6 का भाग दिया, भाई 6 का ही तो दोगे, 65 में 6 का दिया तो 10 सही, 10 का पूरा 60 बार तो पूरा चला गया, 10 सही 5/6, यानी कि 10 तो साल और 5/6 का मतलब हो गया 5/6 गुणा 12 कर लो, महीने आ जाएंगे, ये लो 2 बार, यानी कि 10 साल और 10 महीने। रात और दिन का फर्क पड़ गया, क्वेश्चन एज इट इज रॉन्ग हो गया, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर तो चलो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं सोचना था, 28 का 28 सीधा सीधा रख दिया, ठीक है, दोनों हाथों में लड्डू हलवा बनाया मिल गया। लेकिन यहाँ पर क्या मामला है, अगर पॉइंट में वैल्यू आ जाए तो ये बताएगा कोई नहीं आपको, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ऐसा से CGL तक का मामला फाइट करो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा प्रिपरेशन लेवल की करो, तो छोटे मोटे तो यूं ही हो जाएंगे, ठीक है। तो 28 से ही 1/3 वर्ष आ गया, इसका मतलब ये है कि वो पहले वर्ष को आप पॉइंट्स में निकालो प्रॉपर, ताकि वो 2, अब गलती क्या हो रही थी, अब ये 28.4 अपना अकेला है, जबकि यहाँ पर 65/3 की जब जैसे हमने 2 नीचे लाए तो वो 2 तो 65/3 से गुणा होने लग गया, जबकि यहाँ पर गुणा नहीं, अलग अलग है दोनों, ये अलग है ये अलग है, अलग अलग रखो। इसको 3 का 6 मत बनाओ, 3 का 6 बनाने से आपने क्या चेंज कर दिया, 65 में जो कि 3 का भाग देना था वहाँ पर 65 में 6 का भाग दे रहे हो। ये बहुत ध्यान रखना, अगर ऐसी वैल्यू आ जाती है इसको भी साइड में उतारना, तो क्वेश्चन 1 नहीं है 2 है, दोनों को उतारना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन। आगे देखो, अब अच्छा पता चल गया ना उत्तर क्या है। उत्तर देखो, इस वाले क्वेश्चन का उत्तर तो है, नेहा 14 साल की हो रही है और 28 से 1/3 करते हो, वापस क्वेश्चन चेंज करते हो तो नेहा 14.2 की 14 साल 2 महीने की होती है, ठीक। दोनों क्वेश्चन तैयार, अगले में आ जाओ। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पिता की उम्र के 2/5 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये लो साहब, ये व्यक्ति का पिता ये एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पिता की उम्र की, मैंने कहा था ना जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको x मानो, यानी कि अगर पिताजी x के हैं तो व्यक्ति इस पिताजी की x जो है ना उसका 2/5 है, यानी कि 2/5x, मतलब x का 2/5। इसका मतलब क्या होता है, 2/5 ऑफ x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x का 2/5, ठीक है। बिल्कुल, जैसे अगर ऐसा मान लो कि ये व्यक्ति x है, सॉरी पिताजी x है, तो व्यक्ति अगर दुगुना 2x है तो यहाँ पर सॉरी दुगुना होता तो क्या लिखते हैं अपन, ये अगर x है तो 2x है, बस वही तो बात है। दुगुना की जगह क्या लिखा हुआ है, 2/5 है। तिगुना हो, चौगुना हो, तिगुना हो तो 3x हो जाता, 8 गुना हो तो 8x हो जाता, बस उसकी जगह क्या है कि वो 2/5 है, तो 2.5x बिल्कुल सही है। तो हाँ 2/5 है, तो 8 वर्ष बाद, यहीं पर क्वेश्चन इतना करा था अभी तक अपन ने, अब कह रहा है 8 वर्ष बाद, बस यहीं पर रुको, जोड़ो 8, ये जोड़ा साहब। अच्छा सुनो, अलग कलर से जोड़ते हैं, और अलग कलर से जोड़ने के पीछे राज छुपा हुआ है। राज क्या छुपा हुआ है कि जो व्हाइट कलर से लिखा है वो उनकी वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है, और अब जो भी छेड़खानी हो रही है उसके बाद की बात है, ठीक है। इट्स ओके। 8 वर्ष बाद, इधर भी 8 इधर भी 8 वर्ष बाद उसकी उम्र की आधी रह जाएगी। ध्यान से समझो, मतलब कि 8 वर्ष बाद उसकी उम्र किसकी उम्र, व्यक्ति की उम्र, उसके पिता की उम्र की आधी रह जाएगी। अब एक बात और समझना, यहाँ पर मैं आपको इसकी दूसरी भाषा सिखाता हूँ। कौन सी, यहाँ से यही लाइन ऐसी लिखी हुई भी आ सकती है, बिल्कुल इसी का दूसरा मतलब है। चाहे ऐसा बोल दो कि 8 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने पिता की उम्र की आधी रह जाएगी, या आप ये लिख लो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष पिता की आयु, ध्यान रखना, पिता की आयु व्यक्ति की आयु से, व्यक्ति बोल दो चाहे उससे बोल दो, व्यक्ति की आयु से डबल, आयु से दुगुनी हो जाएगी। बात एक ही है, दुगुनी हो जाएगी, तो भी सेम ही सोल्यूशन होगा। कैसे, अगर मैं आधी करूं तो पिताजी को कर देंगे आधी, ये लो साहब आधा, या फिर मैं दुगुना करूं तो बेटे को कर देंगे 2 से गुणा, बात एक ही है, दोनों एक ही बात है। क्योंकि 1/2 जब उधर जाता है ना तो 2 और नीचे ऐसे रेसिप्रोकली होता है। तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ी मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग करो,
तब आपको ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। ऐसा भी आए तो भी सेम सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अगर आता तो व्यक्ति को 2 से, मतलब व्यक्ति डबल उसी को करना है जो छोटा पड़ रहा है, क्योंकि पिताजी से वो डबल हो रहे थे तो वो 2 से हो जाएंगे। अभी पिताजी को उल्टा पूछ लिया, पिताजी आधे हो रहे हैं, ये लो साहब पिताजी को आधा कर दो, ये लो आधा कर दिया, ये कर दिया बराबर। ठीक है, बराबर तो हमेशा रहेगा। अब दोनों की उम्र बराबर, मतलब ये है कि बेटे की जो एज है ना वो पिताजी की आधी जितनी है, मतलब पिताजी इतने पावरफुल अपनी उम्र को आधा भी कर दिया तब जाके बेटा बराबर आया है। या फिर इसी को मैंने जो अभी ये लाइन लिखी ये वाली, तो क्या होता 2/5x + 8, ये लो साहब दुगुना डबल कर दो और इधर x + 8, ऐसा हो जाता। ठीक है, तो अभी आंसर वही आना था 4x हो जाएगा, वो x तो एक ही साथ है, 4x/5 प्लस ये हो जाएगा आपके 16, 2 8 16, मतलब ये 2 है ना बारी बारी गुना होता है, इसके नीचे 1 रख लो, ऊपर वाले ऊपर गुना, 2 दूनी 4 और x का x और नीचे 1 को 5 से तो 5 रहना है, फिर इसके साथ भी होगा तो 2 8 16 और नीचे 1 का 1 बराबर x + 8। x को एक तरफ कर लो, क्या होगा कि x इधर आ जाएगा तो 4x/5 - x, 8 अपनी जगह, 16 इधर चला जाएगा तो 16 माइनस का हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो 5 आएगा तो 4x - 5x बराबर -8, क्योंकि 16 में से 8 चले गए तो ये -5x ये 4x है, तो 5x में से 4x लगे तो -1x बच गया, 1 की जरूरत नहीं है, /5 बराबर -8, तो -x बराबर -8, ये गुणा चला जाएगा 5 ऊपर, तो -x बराबर -40, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू हो जाएगी 40। ये तो बताया मैंने इसका जब बेटा डबल हो रहा था। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक बार उतारना चाहे उतार लो। अब मैं क्या करना चाहूँगा कि अब मैं बताऊँगा आपको जो एग्जैक्ट तरीका पूछा था आधे वाला, अब सीखो आधे वाला ये तरीका, इसमें भी वही आंसर आएगा। कैसे कि 2x/5, एक ही बात है, x उसके साथ ही मल्टीप्लाई होना है, 8 का 8, इधर देखो यहाँ पर ये 2 है ना 1/2, ऐसा मानो ये x + 8 है और पूरे के नीचे 2 है, बात एक ही है, मतलब ये x/2 8/, ये जो 2 है ना वो x के नीचे भी है तो ये 2 8 के नीचे भी है। ठीक है ना, ये तो खैर आप कॉमन सेंस है, मैथ जानते होंगे, इसको भी खोल लो आप। 2x/5 + 8 बराबर, यानी कि जो ये 2 है वो x के नीचे भी हैं तो ये 2 8 के नीचे भी है, इसका मतलब ये होता है, इससे ही कट जाएगा तो x एक तरफ कर लो, 2x/5 अपनी जगह ही है, 2x/5 अपनी जगह ही है, x - 2 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और बराबर क्या बचा, ये कट के हो जाएगा 4, तो ये तो लिख दो 4, उन 8 भाई साहब को भी इधर ले आओ, 8 आ जाएंगे माइनस के, इसका ले लो एलसीएम, किसका, इधर वाले का, एलसीएम है 10, 5 का 10 में 2 बार, 2 को 2x है तो 4x - 2 का 5 तो ये हो जाएगा 5x, भाई 2 का भाग 10 में 5 बार तो गया, बराबर 4 में से -8 तो यानी -4 बच गया, -4। ठीक है, -4, यहाँ देखो 4x - 5x तो माइनस का x बच जाएगा, 1 लिखो चाहे x लिखो एक ही बात है, और 4 हो गया तो माइनस का x बराबर ये 10 जाके गुणा में हो जाएगा तो ये हो जाएगा -40, तो x बराबर माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +40। यही मैं कह रहा था, तरीका चाहे कोई सा भी हो, आंसर 40 से आएगा, x 40 आ रहा है, x 40 का मतलब मैंने व्हाइट कलर से लिख रखा है पिता 40, इसका मतलब उसने पूछा क्या था, उसके पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो लिख देना पिता की वर्तमान आयु 40 साल हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही तरीके से करोगे तो भी। अच्छा, फिर माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिर्फ व्यक्ति का पूछ लेते तो बिल्कुल सही बात है, अगर व्यक्ति का, हालांकि आंसर आ चुका है, ये लो आंसर, लेकिन अगर व्यक्ति का पूछ लेते कि व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, व्हाइट कलर वाले उठाओ, मैंने व्हाइट कलर का वर्तमान से दिखाया था 2/5 गुणा x मतलब 40, तो 5 की टेबल से, क्योंकि x की वैल्यू 40 है, इसमें रखना है, इसमें x की 40 है तो 5 × 40, व्यक्ति हो जाएगा 16 वर्ष का। हालांकि पूछा नहीं था, लेकिन भविष्य में पूछ भी ले तो आपको पूछ के पूछेगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, बहुत बड़ा मैटर आज का आपको तैयार होने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल आपके दिमाग के पुर्जे खोलने वाला क्वेश्चन है कि राहुल की आयु अपने पिता से 1/4 है, और आपने अगर कोई टेक्निक सीख करके उसको डिलीट कर देना ताकि ये वाली चीज़ फिट हो जाए, ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं, बहुत ही शानदार तरीका है। राहुल की आयु उसके पिता से 1/4 है और अपनी बहन श्वेता से दुगुनी है, श्वेता की आयु से डबल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इसको अलग तरीके से सीखना है। ये है राहुल के पिता को ले लेते हैं, राहुल के फादर F से दिखा देते हैं, और ये उसकी बहन श्वेता को A से दिखा देते हैं। ठीक है, ओके। राहुल की आयु अपने पिता से 1/4 है, इसका बेस्ट तरीका ये रहेगा, अपन अगर 1/4 के चक्कर में पढ़ेंगे उसे बेस्ट है कि पिताजी को 4x मान लो,
अगर पिताजी 4x है, इसका मतलब राहुल उसका सिर्फ x ही है। समझ में आ गई बात? वही है भाई। अगर मैं यहाँ पर ये मानता कि ये अगर x है तो ये x/4 है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता कि x का x/4, तो एक ही तो बात है। मैं अगर 100 के दूँ और फिर यहाँ 25 के दूँ, बात तो एक ही, इसका 1/4 तो हुआ, ठीक है ना। लेकिन टेक्निक है जो इजी सॉल्यूशन पड़ेगा, बस ये दिमाग लगाना है कि जितना चौथाई होगा उसको पहले से उतना ज़्यादा पिताजी को मान लो। अगर पिताजी 4x हैं तो राहुल उसका 1/4 का मतलब है x ही है। कैसे हैं कि 1/4 गुणा 4x, x 4 से 4 कट जाएगा, x बच गया। बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखें कि अगर इस हिसाब से ये हो जाएगा कि जो राहुल है वो x हो गया, ठीक बात। और फिर पूछा अपनी बहन श्वेता से दुगुना है, बस ये है क्वेश्चन समझने वाला। अपनी बहन श्वेता से डबल है। क्या आपको श्वेता का थोड़ा बहुत भी आइडिया है क्या वो कितने की? नहीं आइडिया, सब बिल्कुल ही आइडिया नहीं है। तो क्या करें, इसको उल्टा घुमाओ। कैसे? इधर आओ, ये राहुल है और ये श्वेता है। पहले समझना पहली बात, फिर वापस यहाँ आएंगे क्वेश्चन पर। इसने क्या कहा कि राहुल है ना, राहुल पिता से तो 1/4 ही है, लेकिन अपनी बहन श्वेता से दुगुना है। इसका मतलब राहुल है कितना भी, x है। इसको मैं दूसरी भाषा में एक बात बताऊं, क्योंकि श्वेता का पता नहीं है, इसलिए इसको दूसरे तरीके से पढ़ो। क्या कि इसका मतलब ये है कि श्वेता राहुल से आधी है, श्वेता राहुल से आधी है। बात तो एक ही तो है, श्वेता राहुल से आधी है या फिर राहुल श्वेता से डबल है रे, बात तो एक ही है ना। लेकिन बात एक ही थी, लेकिन हमें पहचान करनी थी कि वाकई इसका अर्थ ये निकल के आ रहा है क्या। तो उस अर्थ को निकाल दिया। अब पता चल गया कि अगर राहुल x है तो श्वेता राहुल से आधी है, इसका मतलब श्वेता है x/2। आगे समझ में? वेरी इजी। तो बताओ श्वेता कितनी, x/2। ये बात आपको साइड में लिखी हुई पड़ी रहेगी, चाहो तो अपने सॉल्यूशन में भी उतार लेना। इस लाइन का मतलब ये होता है, ऐसे समझोगे तो क्वेश्चन आपको यूं ही समझ में आ जाएंगे चुटकियों में, ठीक है। अब देखो यहाँ x/2 है, यहाँ 4x है, यहाँ x है। उसने क्या पूछा, राहुल श्वेता पिता। एक बात का ध्यान दिएगा आपने, राहुल उसके बाद श्वेता फिर उसके बाद पिता, उनकी आयु का अनुपात बताना है, बस कुछ भी नहीं पूछा, अनुपात पूछा है। तो आओ इधर, ये लगा दिया अनुपात का चिन्ह, ये लगा दिया अनुपात का मतलब रेशियो, अनुपात का चिन्ह। जब ये वैल्यू नॉर्मल हो, नॉर्मल लेकिन एक वैल्यू बटे में हो, तो जो भी वैल्यू बटे में हो उसको तीनों से, जो भी वैल्यू बटे में अपॉन में उसको तीनों से गुणा कर दो। कितनी वैल्यू अपॉन में, 2, तो 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, अपॉन खत्म। कैसे? 2 से 2 खत्म। बाकी तो ये हो जाएगा 4x अनुपात 8x अनुपात x, क्योंकि 2 से 2 कट गया। तो अनुपात क्या निकल गया, x से x सब कट ही जाता है, आपको बताइए। तो 4:8:x, x का मतलब 1 तो रह ही जाता है, x कट जाता है 1 टाइम। लेकिन बहुत बड़ी राज की बात बताऊं, ये आंसर नहीं है, ये ऑप्शन मिलेगा A। ये ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, A मिलेगा, जबकि राइट आंसर कौन सा होगा, B। कैसे? हाँ, जरूर नहीं B हो, C भी हो सकता है। उसने पूछा राहुल श्वेता और फिर पिता की अनुपात बताओ। अपन कौन सा अनुपात बता रहे हैं, अपन बता रहे हैं राहुल पिता और फिर श्वेता, जबकि श्वेता को बीच में बताना है। इसका मतलब क्या होगा कि राहुल का तो सही है 4, फिर पिता का 1 और फिर पिता का 1 नहीं, और श्वेता का 1 और फिर पिता का 8। तो ध्यान रखें बी इज करेक्ट आंसर, 4:1:8 न कि 4:8:1। 4:8:1 नहीं होगा, 4:1:8 होगा। और बहुत बार क्वेश्चन घुमाया भी गया है। इन नामों का भी जरूर ध्यान रखना, अनुपात तो निकाल लेना, फिर लास्ट में सोचना कि वो कहीं नामों को आगे पीछे करके तो नहीं पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना। पहले राहुल का, फिर आपके श्वेता का और फिर उसके पिताजी का। आगे समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्या कहता है, अगला कहता है एक व्यक्ति और उसका बेटा, आ जाओ, उनकी वर्तमान उम्र का योग 100 वर्ष है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बात बताऊं मैं आपको, सपोज आप कोई 2 फ्रेंड हो, राम और श्याम मान लेते हैं, और मैंने ये कह दिया, आप जैसे मेरे सामने बैठे हो, मैंने कहा आप दोनों फ्रेंड के पास में, आप 2 बहन भाई हो या फिर आप 2 बहनें हो, आप चाहे 2 भाई हो, कोई भी हो, ठीक है। मैंने कहा आप दोनों बहनों के पास मिला के 100 रुपये हैं। अगर मैं ये कहूँ आप दोनों, गंगा और जमुना मान लो, ठीक है, जो अपने फ्रेंड भी है, तो गंगा और जमुना के पास मिला के 100 रुपये हैं। गंगा
और ये जमुना, इन दोनों के पास मिला के 100 रुपये हैं। ये मैं कह रहा हूँ मिला के 100 रुपये हैं। अब एक बात बताओ, अगर दोनों के पास मिला के 100 रुपये हैं तो गंगा के पास कितना, जमुना के पास कितना, कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि गंगा के पास अगर x है तो गारंटी है जमुना के पास 100 माइनस गंगा वाला 100 माइनस x है। ध्यान से समझो, दोनों के पास मिला के 100 रुपये हैं, लेकिन ये नहीं पता किसके पास कितना है। अब कैसे करेंगे, माना कि गंगा के पास अगर x है, माना कि, तो जमुना के पास 100 माइनस एक्स होगा, x माइनस 100 नहीं 100 माइनस एक्स, क्योंकि रुपए तो 100 ही थे ना, तो 100 रुपयों में से गंगा का माइनस कर दो, जो भी गंगा का मतलब भाग होगा, पार्ट होगा, वो हटा दो, पीछे जो बचेगा जमुना का होगा। समझ में आ गई ना, वेरी इंपॉर्टेंट बात। अगर ये समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति, ये लो साहब व्यक्ति, इस व्यक्ति का ये ले लो पुत्र, ठीक है। क्या कहा, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 100 है। मतलब मान लेते हैं व्यक्ति अगर x का है तो उसका पुत्र 100 माइनस एक्स का है। समझ में आ गई, क्योंकि 100 में से व्यक्ति की हटा दो, पीछे जो बचेगा पुत्र होगा, सीधी सी बात है। जैसे गंगा जमुना का अपने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, ये लो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब है 5 years अगो मतलब 5 साल पहले, आगे नहीं पहले, पीछे में होता है माइनस, आगे में होता है प्लस, दोनों में 5 कर दिए माइनस। पूरी लाइन पढ़ो, 5 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:1 है। मैंने कहा था जब अनुपात दे रखा हो तो दोनों को बटे में लिख दो। मतलब इसको ऐसा लिख दो, x माइनस 5 बटा, इसका सोल्यूशन क्या, 95 माइनस एक्स कर दूं क्या, बिल्कुल सही है भाई। 100 में से 5 चले जाएंगे तो पीछे 95 x माइनस ये बचा, तो ये 95 माइनस एक्स वो ही 2:1 का मतलब है 2/1 है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके, ठीक। आ जाओ साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऐसे किया तो 2 पंजे 10, हाँ से लगी 1, 18 और 1 19, 190। फिर 2 से x को भी करेंगे, बारी बारी दोनों से होगा, इससे हो गया। 1 से करने पर तो सेम टू सेम रहेगा x माइनस 5। अब क्या करो साहब, 190 अपनी जगह ही है, 5 को इधर ले आओ तो 5 हो जाएगा प्लस का, x अपनी जगह ही है, 2x उधर भेज दो, 2x उधर जाके हो गया प्लस का, 190 और 5 195 हो गए, और ये आपके 3x हो गए। तो 195 195 में 3 का डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, कट गया। तो ये आपके 3 6 घटा 3 6 18 और 3 5 15, x की वैल्यू आ गई 65। x की वैल्यू कितनी आ गई, 65 आ गई। अब एक बात बताओ, हालांकि मैंने अब की बार कलर चेंज नहीं करा। देखो शुरू में अपन ने क्या माना था, एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको पहचान में आ जाएगी। व्यक्ति अगर x का था तो उसका जो पुत्र था वो कितने का था, उसका पुत्र था 100 माइनस एक्स। कोई डाउट है क्या? जो मैंने येलो कलर लिखा है वो वर्तमान उम्र है, ताकि 2 बार ना लिखना पड़े, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपन को 2 बार ना लिखना पड़े। तो उसने पूछा क्या, हालांकि उसने पूछा 10 वर्ष बाद, लेकिन 10 वर्ष बाद तो तब जाएंगे ना जब वर्तमान उम्र निकलेगी, तो हम पहले इनकी वर्तमान उम्र निकालेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल यही कह रहे हो ना आप, बिल्कुल। तो व्यक्ति की उम्र है x यानी कि 65। ये लो साहब व्यक्ति, इसकी उम्र है 65, क्योंकि वो x था, x की वैल्यू 65 आ चुकी, और ये उसका पुत्र है 100 माइनस एक्स, यानी कि 100 माइनस 65। भाई x की वैल्यू 65 ही तो है, तो 100 माइनस 65 कर दो तो बेटा हो जाएगा 35 का। बिल्कुल सही है। वर्तमान आयु व्यक्ति तो है 65 साल का और बेटा है 35 साल का। समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है। तो बताओ 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 10 वर्ष बाद में व्यक्ति तो हो जाएगा 75 का और बेटा हो जाएगा 45 का। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितना, वो पूछ रहा है उनकी उम्र का अनुपात। ये लो साहब अनुपात लगा देंगे। 15 की टेबल से 15 5 75 और 15 3 45, 15 5 75 और 15 3 45। ये आपका आंसर हो जाएगा 5:3। ठीक है ना? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं रह सकता। अब देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, बीएसटीसी के भी 2022 के एग्जाम आया है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर रिपीट क्वेश्चन है। दिव्या तथा दक्ष की, बस वो नाम चेंज हो जाते हैं, बाकी पैटर्न वही है। दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। औसत आयु, बस वहीं रुक जाओ, मैं बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं। आओ इधर बताने वाला हूं। देखो ऐसा मानते हैं कि आपको एक नई चीज सीखनी है, औसत। हालांकि औसत या एवरेज वैसे मैथ्स के अंदर अलग से पढ़ा जाता है,
लेकिन चलो अपन एलडीसी की तैयारी करेंगे या फिर आरएस की तैयारी करेंगे, जब वहाँ पर आपको मैं मैथ्स भी पढ़ा देंगे अपन आपको बहुत ज़बरदस्त, तब अपन एवरेज वगैरह सब पढ़ लेंगे। लेकिन अभी 1 मिनट के लिए देखो कि एवरेज या औसत होती क्या चीज़ है, फिर यहाँ आएंगे तो सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बात मैं बताता हूँ मैं आपको, अपने स्टूडेंट भी है गंगा, जमुना और एक और रख लेते हैं यमुना, चलो 3 मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि गंगा की उम्र अगर 18 साल है, 18 साल, ठीक है, और जमुना की उम्र में मान लेता हूँ कि 20 साल है, राउंड फिगर में ऐसे मान रहा हूँ, ठीक है, और यमुना की मान लेता हूँ 22 साल है, मान लेते हैं ये तीनों की उम्र है, ठीक है। और मैं कहूँ कि तीनों की उम्र तो ये है, लेकिन तीनों की उम्र का औसत निकालो, तो आप क्या करोगे, 18 + 20 + 22 और जितनी जनी है उतने का भाग दे देंगे, ठीक है। तो जोड़ के ये आ गया 22 और 60 हो गया, ठीक है, 60/3 यानी कि 20 वर्ष, 20 ईयर्स इनका औसत आया। ये 20 क्या है, औसत है, इसे बोलते हैं एवरेज। लेकिन एक बात बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन में आपको ऐसा कहता, ध्यान से समझना, ये आएगा तो ही वो आएगा, ये वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल जड़ मजबूत करो। कहते ना मकान की नींव अगर मजबूत हो तो मकान कितनी फ्लोर का बना लो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो वो नींव मजबूत करनी है। गंगा, जमुना और यमुना, गंगा, जमुना, यमुना, मैंने कहा कि इन तीनों का औसत 20 साल है, यही तो कहा, तीनों का एवरेज 20 साल है। तो बताओ इन तीनों की एज का योग कितना था। इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछूं, औसत तो निकाल लिया आपने, ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन दोबारा पूछूं ये कि यदि गंगा, जमुना, यमुना की उम्र का औसत 20 है तो गंगा, जमुना और यमुना की उम्र का योग कितना। तो देखो ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी टेक्निक है। 20 जो औसत दे रखा है ना, उसको गुणा कर दो जितने जनी है, कितनी जनी है, 1 2 3, तो 3 से कर दो, 60 साल होगा, गारंटी है। देख लो प्लीज, 60 साल ही था तीनों की जोड़, ये निकालते हैं, ये होता तरीका। अगर ये समझ में आ गया तो इसको आप साइड में उतार लेना, ठीक है। अब मैं आऊँगा मेरे क्वेश्चन पे, जो कि आपके डाउट क्लियर कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको समझना बेहद ज़रूरी था। अब देखो आओ इधर, यहाँ पर है दिव्या और एक है दक्ष, इनकी औसत आयु है 22 साल, ये लो साहब 22। तो मुझे बताओ औसत अगर 22 साल है तो दोनों की उम्र का योग कितना। तो आपने तुरंत कह दिया कि दिव्या और दक्ष की उम्र का जो सम है वो 44 साल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको जैसा बताया था, अगर ये 22 ईयर्स है तो ये 44 ईयर्स है, बिल्कुल गंगा, जमुना, यमुना, बिल्कुल उसकी तरह, ठीक है। अब आ गई सुरभि, किसकी एंट्री होती है, सुरभि की एंट्री होती है, और सुरभि इनका खेल बिगाड़ देगी, ठीक है। कैसे कि यदि सुरभि की उम्र को भी इनमें जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत, इन सभी का मतलब दिव्या, दक्ष और सुरभि तीनों हो गए, अब तीनों की औसत आयु 28 वर्ष हो जाएगी। यानी कि अलग कलर से लिखता हूं, ये दिव्या, ये दक्ष, अब एंट्री किसकी हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी सुरभि की, ये सुरभि, और जो औसत 22 था अब वो 28 हो गया। तो अब मैं वापस क्वेश्चन को घुमाओ कि जब दोनों का सम 44 था तो इन तीनों का सम क्या होगा बताओ। तो दिव्या, दक्ष और सुरभि, सीधी सी बात है, 28 × 3, 28 × 3 हो जाएगा, 3 × 8 24, हंसी लग जाएगी 2, 3 दूनी 6 और 2 84 साल, 84 ईयर्स हो जाएगा। बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया। क्या पूछा बताओ, सुरभि की उम्र क्या होगी। मतलब ये हुआ, हमें ये पक्का पता था कि दिव्या और दक्ष दोनों मिलके 44 साल के थे, अब ये सुरभि की एंट्री हुई है, अब तीनों मिलके 84 साल के हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, 84 में से 44 माइनस कर दो, गारंटी है 40 साल की है सुरभि। बिल्कुल सही है, सुरभि कितने की है, 40 की है, और यही आपका आंसर है, क्योंकि दोनों मिलके जब 44 थे, अब उसके आने से जब 84 हो गए, इसका मतलब सुरभि कितनी, 40 साल की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, ठीक है। वो सुरभि में भी छोटा है तो भी छोटा कर लेना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब सारे बच्चे तो क्या करते हैं, सर आपने बी की मात्रा छोटी लगा दी, बी में छोटी की बड़ी की मात्रा लगा दी, ये भी कमेंट कर देते हैं। अरे इतनी मेहनत करते हैं, कभी भी कॉमन सेंस की बात है, छोटी मोटी गलती हो जाती है, कभी माइनस करने में गलती हो जाती है, कहने का मतलब वही, आप एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। वेरी गुड, आ जाओ आगे। अब देखो फिर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, पूरे दिमाग के पुर्जे खुलने वाले हैं आज आपके। राम और श्याम की वर्तमान उम्र में 6 वर्ष का अंतर है, बहुत ही बढ़िया। क्या
कि ये लो साहब राम, ये लो साहब श्याम। बहुत बढ़िया। आप अपने बहन भाई में ले लो कि सपोज आप कोई दो भाई हो, लगा दो सगे भाई हो, फिर दो बहन भाई हो, दोनों में उम्र का अंतर 6 साल का है, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर राम 1 साल का है तो श्याम सपोज x + 6 का है। बात एक ही है, ध्यान से समझा, क्योंकि वो 6 साल बड़ा है। एक ही बात है ना भाई, एक x का x + 6 का है। लैंग्वेज दोनों तरफ कैसा भी हो आपको ऐसा लिखना है, हमेशा प्लस में चलना है। दोनों का जब अंतर करोगे तो x कट जाएगा, बीच का गैप 6 का ही आना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अगर राम x का है तो श्याम x + 6 का है, 6 साल का अंतर आ गया, ठीक है, 6 साल बड़ा है, ठीक है। 4 वर्ष बाद, ये लो साहब 4 वर्ष बाद, इसमें भी 4 जोड़ दो, इसमें भी 4 जोड़ दो। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:4 है। जब ये लिखा हुआ आता हो तो इनको लिख दो बटे में, यानी कि x + 4 जो राम है और इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा x + 10 हो जाएगा ना, तो बटे में लिख दो x + 10, और वो ही कितना है 3:4, क्योंकि जब अनुपात की बात आती है तो बटे में लिख दो उसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको 1 मिनट के लिए वापस समझा देना चाहता हूँ मेरी हुई टेक्निक कौन सी, कि मैं अलग कलर से लिखना चाहूँगा। ये तो है x + 6, मतलब समझ गए क्या लिखा मैंने, ये इसका मतलब ये वर्तमान उम्र है, जो इसको अपने अलग कलर से दिखा दिया। अगर वर्तमान पूछे तो पहली रणनीति बना के चलते हैं। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 को इससे किया पहले, ये तिरछा गुणा, 4x + 16 बराबर इसको इससे 3x + 30, 30 हो गया। तो 4x में से 3x इधर जाके माइनस हो जाएगा, और 30 अपनी जगह ही, 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ x लगा दो। 4x में 3x चला गया तो x बच गया, 30 में से 16 चला गया तो 14 हो गया, ठीक है। 14, वेरी इजी। 14 बचेगा ना, हाँ ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। क्या पूछा था, तो उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी, बिल्कुल वर्तमान ही पूछी है। तो देखो राम जो कि x का है वो तो हो जाएगा 14 साल का, श्याम जो कि x + 6 है, यानी कि 14 + 6 है बराबर 20 साल का। तो 40 ईयर्स का ये, 20 ईयर्स का ये। अगर इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करके पूछ ले कि दोनों की वर्तमान उम्र का अनुपात, हालांकि आंसर आ चुका है लेकिन मेरी आदत है मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, क्या पता फ्यूचर में ये भी पूछ ले, तो यहाँ लिख लेना आप एक्स्ट्रा। क्या लिख लेना यहाँ पर, एक्स्ट्रा, कि दोनों की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा, तो 14:20 कट के हो जाएगा 7:10। हालांकि पूछा नहीं, अगर पूछे तो ये भी आंसर निकालने के लिए तैयार रहना, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन अपना कंप्लीट। अगले में आ जाओ। अगला क्या था, अगला है 3 सदस्यों की औसत आयु। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 60 वर्ष है, फिर जबरदस्त क्वेश्चन। 3 सदस्य कौन है, किसी का नाम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। मान लेते हैं एक A है, एक B है, एक C है। उनकी 3 सदस्यों की औसत आयु, एवरेज वो कितनी है, 60 है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि औसत अगर 60 है तो उनकी आयु का योग कितना, सम कितना। तो क्या करना है, 60 को 3 से गुणा कर दो, तीनों का सम आ जाएगा, इनकी A + B + C, तीनों का अगर सम निकालना, अभी बताया था पीछे, तो बिल्कुल सही है, 180 हो जाएगा। जितने जने उतने से उतने को गुणा कर दो, 180 हो गया, मामला सेट है। पहले, अब देखो यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। पहले सदस्य की आयु कौन, पहला सदस्य A। ध्यान से समझो क्या कह रहा है, A, B और C। पहले सदस्य की आयु अन्य 2 सदस्यों, अन्य दो का मत लिखो, चाहे हम समझते हैं अन्य 2 सदस्य, वो जो कह रहा है वो B और C है। पहले सदस्य का मतलब A, अन्य सदस्यों यानी कि B और C, उनकी अन्य सदस्यों की आयु का योग, यानी कि B + C की आयु का योग 1/4 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पहले सदस्य जो कि ये हैं, वो पहले सदस्य की आयु अन्य सदस्यों मतलब B और C, मतलब B और C, इनकी आयु के जो योग है, जो भी है योग है, उसका ये 1/4 है A, ठीक है। तो मान लेते हैं इन दोनों की आयु है ना, इन दोनों की आयु का योग वो सपोज 4x है, तो इसका 1/4 हो जाएगा x। मैंने कहा था ना 1/4 से बचने के लिए आपको पहले से इसको 4x मान लो। ये टेक्निक जो अपने पिता पुत्र की जगह भी करी थी, क्योंकि क्या था ना, वही मैं कह रहा हूँ, टेक्निक मेरी अप्लाई करना अगर तरीका सीखना है और कम कुछ सेकंडों में अगर आंसर चाहिए तो दोनों का ध्यान रखो। पहले सदस्य की आयु अन्य दोनों सदस्य की आयु के योग यानी सम से 1/4 है, मतलब इन दोनों का अगर 4x है तो ये अकेला
x है, बिल्कुल सही है। तो बताओ पहले सदस्य की उम्र कितनी है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तीनों का सम 180 है, a प्लस बी प्लस सी का, और b और c 4x है। इसका मतलब एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाहूँ क्योंकि हमें चाहिए a, तो ध्यान से समझो। a प्लस बी प्लस सी 180 है, तीनों 180 है। a है x और b प्लस सी है 4x, यानी कि x तो ये a तो है x और b और c है 4x, और तीनों का सम ही 180 है। इस लाइन को दोहराया मैंने, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं समझ पाए होंगे। a प्लस बी प्लस सी 180 है, ये बात आप मानते हो ना, मानते हो। a कितना है, a है x, b और c कितना है, b और c वो है 4x। आगे समझ में, a की जगह x प्लस का प्लस, b और c की जगह 4x, यानी कि तीनों का सम, उसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, वो भी 180 है, बिल्कुल सही है। x और 4x हो गया आपका 5x, 5x बराबर 180, तो x की वैल्यू कितनी, 180 बटे 5, यानी x की वैल्यू कितनी, 5 3 15, 5 6 30, बिल्कुल सही है। x की वैल्यू आ जाएगी 36। क्या पूछा उसने, पहले सदस्य की आयु बताओ। पहला सदस्य कौन है, a कौन है, x, तो लिख देना पहले सदस्य यानी कि जो a है वो 36 साल का है, बात खत्म, 36 साल का है। या फिर ये पूछ सकता है b और c की उम्र का योग कितना है, तो 4 गुणा कर देना 36, तो 4 गुणा 36 गुणा कर देना, तो आपके जो भी आंसर होगा 4 गुणा 36 यानी कि 24, हाथ से लेके 2, 12 और 2 144 साल। ठीक है, तो बेहद आसान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टेक्निक से करना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। फिर एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, एक पिता है, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, सारे पुर्जे खुल जाएंगे। एक पिता और पुत्र की 10 वर्ष पश्चात उम्रों का अनुपात 5:3 है। ध्यान से समझो, मैं इसको वापस बैक लेके जाऊंगा। बैक का मतलब है लैंग्वेज को डिफरेंट तरीके समझेंगे। क्या, एक पिता और पुत्र की 10 वर्ष पश्चात का मतलब है आगे, 10 वर्ष बाद में उम्र का अनुपात 5:3 होगा, हुआ नहीं है, होगा। आप एक बात बताओ, अपन है और ऐसा मान लो बाप बेटे ले लो, आप और आपके पिताजी। अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप और आपके पिताजी का जो उम्र का अनुपात है वो 10 वर्ष बाद में इतना हो जाएगा, तो फिर मैं कहूँगा बताओ वर्तमान कितना, भाई अभी कितने के हो आप, तो इधर तो लिखते हैं पिता। ध्यान से समझो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी टेक्निक से सीखना, इसमें उलझ जाओगे निकलोगे कभी भी नहीं। ठीक है, ये पिता है, ये पुत्र है। ठीक है, पिता और पुत्र 10 वर्ष पश्चात की बात कर, 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 5:3। ये कब हो रहा है, 5x और 3x, मैंने कहा था अनुपात का मतलब 5x 3x। ये कब हो रहा है, 10 वर्ष बाद में हो रहा है। लेकिन मैं कहूँ कि अगर प्रेजेंट में निकालना चाहूँ तो एक काम करो, 10 साल माइनस कर दो, क्योंकि ये जो डेटा है ये 10 वर्ष बाद का है, तो दोनों में से 10 हटा दो, ये वर्तमान आ गया। तो ध्यान रखना, ये जो मैंने निकाला है ना 5x - 10 और 3x - 10, ये दोनों पिता पुत्र की वर्तमान आयु आ गई है, वर्तमान एज का रेशियो आ गया है, वर्तमान एज का अनुपात या रेशियो आ गया है, प्रेजेंट एज आ गई है, उसका रेशियो आ गया है। आगे समझ में कैसे किया, आगे वाले को पकड़ के लाए, माइनस किया और काम में ले लिया, वर्तमान निकल के आ गई। टेक्निक समझ में आ गई। अगली बात क्या है, जबकि 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था, ये वर्तमान है, ये क्या है, वर्तमान। इसका 10 वर्ष पूर्व है, मतलब पहले कितना था, 3:1 था 10 वर्ष पूर्व। देखो 5x - 10 अभी है, 10 वर्ष पूर्व है, अपन जाऊं मैं तो 10 साल और पूर्व है, मतलब पहले अनुपात 3x - 10, ठीक है, वो कितना अनुपात था, 3:1। ये 10 वर्ष पूर्व का मटेरियल है। चाहें तो इसको अनुपात का मतलब बटे में लिख सकते हैं, यानी कि 5x 10 और 10 हो गया 20 -20, और इसको बटे में लिख दो ताकि ये सब बटे में आ जाएगा। 3x -10 -20। देखो मैं आपको समझाने के लिए पूरा खोल के लिख रहा हूँ, चाहूँ तो शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ, लेकिन एक बार इसको खोल के समझना पड़ेगा। 3.1 ये रेशो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, इसको इससे, तो ये हो जाएगा आपका 9x - 20 ये 60, और ये तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एज इट इज आपका आ जाएगा। 9x
5x उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, -20 अपनी जगह ही है, 60 को उधर लाओ प्लस का हो जाएगा। 5x में से 5x तो 4x और ये हो गया आपका 40, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ये तो जानते होंगे बटे में 40 आ जाएगा, x की वैल्यू हो गई 10। बस अब अपन को समझ में आ गया। क्या समझ में आया? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वर्तमान आयु क्या थी, ये जो अपने बॉक्स में लिखी है वर्तमान, देखो 3x - 10 का तो पिताजी थे और 5x - 10 का पुत्र था, 5x - 10 का पिताजी है। ये वर्तमान आयु का अनुपात था। अब वर्तमान आयु मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखी थी क्योंकि पूछ भी रहा है 20 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। लेकिन पहले ये तो पता करो कि वर्तमान कितना, तो ये जो x की वैल्यू आई है ये रख देते हैं। आओ एक मिनट दोनों का वर्तमान निकालें, दोनों की वर्तमान आयु निकालें। भाई ये तो वर्तमान आयु मत सोचना, वर्तमान तो है लेकिन x है ना, उस x की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो वर्तमान आयु पिता की कितनी हो जाएगी, जो कि 5x - 10 है, यानी कि 5 गुणा x की जगह 10 रख लो, ठीक है, 10 - 10 यानी कि 50 - 10, यानी कि जो पिताजी वो 40 साल के हो गए, ठीक। और पुत्र कितना हो जाएगा, पुत्र है 3x - 10 यानी कि 3 गुणा 10 - 10 यानी कि 30 - 10 यानी कि पुत्र जो है वो 20 साल का हो गया। 20 साल का हो गया, अरे 40 साल की वर्तमान उम्र आ गई। ओके, वर्तमान आ गई। अब उसने पूछा 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद अगर अपन निकालना चाहें आफ्टर 22 हो गया ना, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद आफ्टर 20 ईयर्स, तो वो हो जाएगा आपके बाप कितने का है, यानी कि पिता हैं और ये पुत्र है। पिताजी हैं 40 यानी 20 और 2 60 के हो जाएंगे, और पुत्र हैं 20 यानी कि 40 का हो जाएगा। उनका भी अनुपात बताओ, 20 साल बाद में भी अनुपात बताओ। 0 से 0 कट, 2 की टेबल से 2 2 जा और 2 3 जा, 3:2 हो जाएगा। बताओ कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था। लेकिन इस टेक्निक से करना है क्या, पूछा मतलब लिखा कुछ और हमने उसका सेंस कुछ और निकाला। इसने कहा कि आगे हो जाएगा, हमने कहा आगे की छोड़ तो पहले ये बता वर्तमान में कितना, तो हमने पता कर लिया वर्तमान में इतना। लेकिन जो आगे दिया था ना, पकड़ा उसी को ही है अपने, नब्ज उसी की पकड़ी है। मेरे को पीछे जाके फिर सुन लेना, लेकिन जब तक समझ में नहीं आए इस क्वेश्चन को, आगे वाले क्वेश्चन मत पढ़ना, पहले इसी को पढ़ना, ठीक है ना। आज का दिन संडे है, पूरा यूज करना है, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त पढ़ने वाले हैं अपन। ये था क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो उस जैसा ही है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमाया है, लेकिन अपन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। देखो समझना बड़े ध्यान से। एक व्यक्ति की 10 वर्ष पूर्व आयु, 10 वर्ष पहले की बात है, 10 वर्ष पहले की बात है, अब तो पता नहीं कितनी होगी, प्रेजेंट का ध्यान रखना, मैं प्रेजेंट मोड के लाऊंगा इसको। 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र का दुगुना होगा, ये बात है। लेकिन बात ये यहाँ पहले नीचे मत आओ, पहले ऊपर की लाइन यहीं तक करो, इतना। एक व्यक्ति लिखो साहब, ये व्यक्ति लिख दिया, ये उसका पुत्र लिख दिया। ध्यान रखना 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, लेकिन वो 10 वर्ष पूर्व तिगुना था। मुझे वर्तमान में लाना हो तो क्या होगा, ध्यान समझो। अगर पुत्र ये x है, ठीक है, पुत्र x है और ये उसके व्यक्ति है जो कि इस अपने बेटे से तिगुना है, ठीक है। लेकिन कब, 10 वर्ष पहले। अगर 10 वर्ष पहले थे, इसको वर्तमान में लाना चाहिए तो 10 10 जोड़ दूंगा, ठीक है, 10 इसमें भी जोड़ दूंगा और 10 इसमें भी जोड़ दूंगा, ये प्रेजेंट में आ गई। ऐसा मान लो कि आप अगर ऐसा मान लो आप 10 वर्ष पहले इतने थे, तो वर्तमान में कितने हो जाओगे। ऐसा मानो कि आप ये कह रहे हो अपने ऊपर, आपकी खुद की उम्र बता रहे हो कि मैं 10 वर्ष पूर्व 10 साल का था, तो अभी कितने हो वर्तमान में 20 साल के। क्या करा आपने, जो 10 वर्ष पूरे गई तो वापस जोड़ लिया लाके, बिल्कुल सही है। तो मतलब पहले को तोड़ मरोड़ के लाओ वर्तमान में, ये टेक्निक सीखनी है। व्यक्ति जो कि 3x था, पुत्र जो कि x था, अब ये वर्तमान आ गई, ये दोनों की वर्तमान है। ध्यान रखना ये दोनों की क्या है, प्रेजेंट एज है, वर्तमान है, ठीक है, ओके, ये इसका वर्तमान है। अब क्या हुआ, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद में, तो ध्यान रखना मैं उसको नहीं छेड़ रहा हूं, चाहूं तो मैं सीधा 10 लिख सकता था, लेकिन अपन को आगे काम आएगा, इसलिए उसको वहीं रहने दो। यानी कि अभी जो ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये 10 वर्ष बाद में 10 और जोड़ दो, ठीक। 10 वर्ष बाद में अपने पुत्र का जो कि अभी है ना, इसमें भी 10 जोड़ दो, दोनों में 10 10 जोड़ना है, क्योंकि 10 वर्ष पश्चात, इसका मतलब ये प्रेजेंट एज है, इसमें 10 वर्ष 10 और जोड़ दो, 10 व्यक्ति में 10 ही पुत्र में, यानी कि 3x + 20 और ये हो जाएगा x + 20। ये मामला हो गया 10 वर्ष बाद का।
10 वर्ष बाद में वह अपने पुत्र का दुगुना हो जाएगा। इसका मतलब ये है ना, इसको 2 से गुणा कर दो तब जाके बराबर होगा, क्योंकि बेटा पिताजी से कम है तो उसको 2 से गुणा कर दो ताकि पिताजी के बराबर आ जाए दोनों की एज। बिल्कुल सही है, जो कम होता है उसी को गुणा करना। टेक्निक सीख गए क्या? सीख गए। तो देखो 3x + 20 बराबर 2x + 40, क्योंकि 2 बारी बारी दोनों से गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे? इसके बाद में करेंगे 3x को, अब 3x अपनी जगह रहने दो, 2x उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा, और 40 को अपनी जगह रहने दो, 20 को उधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x में 2x तो 1x x बच गया, और 40 में से 20 तो 20 आ गया। बस x की वैल्यू 20 आ गई। अब आओ इधर, क्या? अब बताओ x की 20 आ गई तो प्रेजेंट एज निकालो। पहले आप सोच रहे होंगे प्रेजेंट एज क्यों निकाल रहे हो साहब? क्योंकि उसने पूछा है 15 वर्ष बाद उसकी उम्र का अनुपात क्या होगा। तो पहले ये तो पता करें कि वर्तमान आयु कितनी, तभी तो 15 वर्ष बाद जाएंगे। सही कहा, यहां पर रख देंगे क्योंकि वर्तमान आयु क्या है? ये तो व्यक्ति की है और ये पुत्र की है, ये वर्तमान आयु है, ध्यान रखना। तो x की जगह रखा तो व्यक्ति कितने साल का हो गया? 3 × 20 60, 60 + 10 तो व्यक्ति हो गया 70 का, और पुत्र x के 20 + 10 तो पुत्र हो गया 30 का। पुत्र कितना हो गया? 30 का। वो पूछ रहा है, ये तो वर्तमान आयु हो गई 15 साल बाद में, अब लिखो 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष से बाद तो क्या हो जाएगी? तो 70 में 15 जोड़ दो तो 85 का हो जाएगा व्यक्ति, और 30 में 15 जोड़ दो 45 का हो जाएगा उसका पुत्र। रेशो निकाल दो साहब, 5 की टेबल से 17 बार और 5 की टेबल से 9 बार, बिल्कुल से 9 × 5 = 45, 17:9, 17:9। जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है? कि जब तुम पैदा हुए थे, पूरी बात को सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ध्यान समझो। कि जब तुम पैदा हुए थे, देखो एक पिताजी है, ये लो साहब पिताजी है, और एक इनका बेटा पुत्र है। पिताजी कहते हैं कि बेटा ज़्यादा उछल कूद मत कर, जब तू पैदा हुआ था ना, जब तू पैदा हुआ था, और पैदा होते ही कोई कितने साल का होता है? 0। पूरी बात को समझना, पिताजी कह रहे हैं कि जब तू पैदा हुआ था, मतलब तू 0 था, तू 0 था, जब तू पैदा हुआ था तब मैं तेरी वर्तमान उम्र का था, मतलब बढ़ते ही पैदा होते तो 0 था। मान लेते हैं ये तो है उसका जब वो पैदा हुआ, जब पैदा हुआ, ठीक है, और अब मान लेते हैं कि x है, ये उसकी मान लेते हैं प्रेजेंट एज है। बहुत बड़ी टेक्निक से कराऊंगा, ध्यान से समझना, है ना। ये मान लेते हैं उसकी वर्तमान है, जब पैदा हुआ था तब 0 था, मान लेते हैं वर्तमान x है। क्यों माना वर्तमान? क्योंकि पिताजी ने कह दिया कि जब तू पैदा हुआ था तब मैं तेरी अभी जो वर्तमान है ना उतनी उम्र का था बावड़े। इसका मतलब मैं उस टाइम पर x का था, समझ में आई? यानी कि जब तू पैदा हुआ था उस टाइम में तू अभी जो है ना x का इतना था, ठीक है, क्योंकि हमने इस पुत्र को वर्तमान x माना है, क्योंकि दिया हुआ नहीं तो मानना पड़ेगा x, ठीक है। मैं इतने का था, हमने कहा ठीक है पिताजी, पिताजी पिताजी होते हैं। आगे देखो, यदि आगे यहाँ शुरू होता है, सुनना, हमें तुम्हारी उम्र का था, ठीक है, यदि, और आगे, हाँ सुनो, अब हाँ बात अभी आगे बढ़ी नहीं है, यहीं पर रुकना पड़ेगा, यहीं पर रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? ये तो पिताजी तब के हैं जब ये बेटा 0 था, अब पिताजी की वर्तमान क्या होगी ये तो जानो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पिताजी ने बेटे से कहा कि जब तू पैदा हुआ, मतलब तू 0 था, तो मैं तेरी वर्तमान, मतलब हम मान लेते हैं कि तेरी वर्तमान x है, उस जितना तो मैं उस टाइम पर था, तो बता मैं अभी वर्तमान का कितना हो जाऊंगा। यानी कि अब ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पिताजी उस टाइम अगर x का था तो अब कितना हो जाएंगे। ऐसा मानो, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये पिता, एग्जाम्पल बिना समझ में नहीं आएगा, ध्यान समझना, ये पुत्र। मान लेते हैं कि जब बेटा जन्मा, पुत्र जन्मा, तो सपोज वो 0 का था, और मान लेते हैं पिताजी उस टाइम पर 20 के थे। समझना, जब पुत्र का जन्म हुआ तो पिताजी ये कह रहे हैं, पिताजी, इसी क्वेश्चन में समझाता हूँ, पिताजी ये कह रहे हैं कि जब तू जन्मा, मतलब 0 का था, तो मैं तेरी वर्तमान उम्र, मान लेते हैं कि इसकी वर्तमान उम्र 20 है, मान लेते हैं इसकी वर्तमान उम्र 20 है, तो पिताजी ने कहा कि जब तेरा जन्म हुआ था ना, तो मैं तेरी वर्तमान उम्र का था, मतलब मैं तेरी वर्तमान उम्र का था जब तू जन्मा था।
तो बताओ अब पिताजी की वर्तमान कितनी, क्योंकि बेटा 0 का था तब पिताजी 20 के थे, अब बेटा वर्तमान में 20 का हो गया तो पिताजी कितने के हो जाएंगे, 40 के, क्योंकि पिताजी भी तो 20 साल बढ़ गए, बेटा जब 20 साल वर्तमान बढ़ गया तो पिताजी 40 के हो गए। बिल्कुल सही है। मतलब क्या किया आपने, जो इस बेटे की एक्स थी उसी को इसमें और जोड़ दिया तो 40 हो गया। बिल्कुल सही है। अगर ये बेटा एक्स का है तो इसी एक्स को जोड़ दो, पिताजी एक्स प्लस एक्स, यानी कि वर्तमान में पिताजी 2x के हैं। समझ में आ गई जी, आ गई। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात थी, अच्छे से समझते हुए चलना वरना मामला गोल हो जाएगा। ठीक है, दोनों की वर्तमान निकाल ली, ये तो वर्तमान है पुत्र की, ये वर्तमान है पिताजी की। आगे क्या कंडीशन है, यदि पिताजी की उम्र अभी 36 वर्ष है, बस यहीं रुक जाओ, अभी पिताजी है कितने के, 2x के, इसका मतलब 2x ही 36 हैं। समझ में आ गया क्या कहा है ना साहब साहब, यदि पिताजी की उम्र 36 वर्ष है इसका मतलब 2x ही 36 है, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 36/2। हालांकि मैं तो पूरा करके बता रहा हूँ, चाहो तो डायरेक्ट 18 भी लिख सकते हो, यानी कि पिताजी हो गए 18 साल के, 18 के हो गए। ठीक है, पिताजी 18 के हो गए। अब मेरी बात सुनो, पिताजी 18 नहीं हुए, सॉरी, x की वैल्यू 18 हो गई, x की वैल्यू 18 हो गई, तो अगर मैं वर्तमान में जाऊं तो बेटा तो हो जाएगा 18 साल का वर्तमान में, और पिताजी हो जाएंगे 36 साल के। ये वर्तमान उम्र है, पिताजी 36 के और बेटा 18 का। बात ठीक है। तो बताओ 5 वर्ष पहले, क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पहले पुत्र, अभी पुत्र कितने का है, 18 का, 5 वर्ष पहले पुत्र कितने का था, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र कितने का हो जाएगा, 18 में से 5 माइनस कर दो, पुत्र था 13 साल का, 13 इयर्स आपका आंसर हो गया। है ना धमाकेदार क्वेश्चन, बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन। अगला क्या है, राम, कृष्ण और गोपाल की औसत आयु 24 वर्ष है तथा उनकी उम्र का अनुपात, उनकी उम्रों का अनुपात 3, 4, 5 है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है क्योंकि अपने इसका हाई लेवल भी ले लिया, तो चलो इसको थोड़ा पहले करा लेते फिर हाई वाला करवा लेते, लेकिन हम तो थोड़े उल्टे चलने वाले हैं क्योंकि हम मुश्किल चीज़ को पहले करते हैं। जैसे कि मैं 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता भी हूँ आज भी, तो पहले 10th वालों को ट्रिग्नोमेट्री शुरू करी, उसके बाद में AP UP छोटे मोटे चैप्टर करे, क्योंकि हमेशा हाई लेवल, क्योंकि मेरा आदत राजी करने की नहीं होती। खूब जो लोग होते हैं कि चलो पहले राजी कर देते हैं, ये देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, ये देखो हो गया काम, राजी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा पहली मुश्किल चीज़ को पकड़ें, नब्ज पकड़ लेंगे, फिर उसके बाद में स्लोली अपन आगे पीछे कैसे भी हो कर लेंगे। राम है, कृष्ण है, गोपाल है। राम, कृष्ण, गोपाल की औसत आयु मतलब एवरेज जो इनकी एज है वो 24 है। अगर मैं घुमा के पूछ लूँ, गंगा, जमुना और यमुना पूछा था, बताया था मैंने आपको, तीनों की 24 औसत है, तो बताओ तीनों की एज का सम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा साहब 24 × 3 यानी कि 72। याद आया क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस पूरे वीडियो को लगातार देखना है, चाहे कुछ भी हो, हिलना नहीं है टेबल से, ठीक है, क्योंकि तभी पूरा सिस्टम समझ में आएगा। राम, कृष्ण, गोपाल हो गए 72 ईयर्स के तथा उनकी उम्रों का अनुपात 3:4:5। अच्छा, एक चीज़ और दे दी, राम की उम्र है 3x, अनुपात का मतलब 3:4:5 है, वो 3:4:5 है, और अनुपात को अपन को दिखाना x है। कृष्ण जी कितने के हैं? 4x के, और गोपाल जी 5x के। ये इनकी उम्रों का अनुपात है, ठीक है। और हमें पता है इनका सम ही 72 है, 72 है, 3, 4, 7, 5, 12, तो 12x ही 72 है, तो x हो जाएगा 72/12, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो एक बात बताओ, पूछा क्या है, बताओ कृष्ण की उम्र क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं, हम तो तीनों की निकाल देंगे। राम जो कि क्या है, 3x है, तो यानी कि 3 × x की जगह रख दो 6, तो राम तो हो जाएगी 18 साल के। कृष्ण कितने थे पूछा, कृष्ण का था, कृष्ण जी थे 4x के, 4x का मतलब 4 × 6, कृष्ण जी 24 साल के हैं। हालांकि अपना आंसर तो आ गया, लेकिन अपन तीनों निकाल लेते हैं, इन फ्यूचर क्या पता वो भी पूछ ले। तो गोपाल जी कितने के? गोपाल जी हैं 5x के, तो 5x का मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 6, यानी कि गोपाल जी हैं 30 साल के। जो भी पूछा जाएगा हम बता देंगे। कृष्ण जी का पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा 24 आवर्स। वेरी इजी, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये था बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। और एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं आज के बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार सेशन का।
और ये क्या कहता है, अमन और समीर की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। एक नाम है अमन, एक नाम है समीर, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। यानी कि अमन है वर्तमान में 4x का और समीर है वर्तमान में 3x का, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है ये इनकी वर्तमान का मतलब है ये इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है। प्रेजेंट एज का क्या है, रेशियो है, अनुपात है। ठीक बात है। अगर उनकी आयु में, ध्यान से समझो कि अमन और समीर की वर्तमान आयु 4:3 है, अगर उनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर है, ये जो अनुपात है ना 4x और x, ये दोनों की आयु है, अगर उनकी आयु में अंतर है 6x का, यानी कि 4x - 3x बराबर 6, अंतर का मतलब माइनस होता है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो वही 6 है, यानी कि ये तो सीधा ही आ गया भाई, x बराबर 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो एक तरीका लगाओ, रुको मत, नॉन स्टॉप चलने दो। इसका मतलब अमन भाई साहब कितने के हो जाएंगे, अमन हो जाएगा 4 × 6 यानी कि 24 का, और समीर हो जाएगा 3 × 6 यानी कि 18 का। तो ध्यान रखो, अमन तो 24 का और समीर 18 का। हमने वर्तमान एज निकाल दी क्योंकि वर्तमान का रेशियो था, नहीं कि उम्र। उम्र प्रॉपर निकल जाएगी 24-18। आगे क्या पूछा, बताओ 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। अरे क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु नहीं पूछी है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का सम पूछा है, सम और बताना है। तो पहले तो ये तो पता करो वर्तमान में कितने, तो वर्तमान में दोनों जने 24 और 18 के, तो बताओ 6 वर्ष बाद में कितने, ये लो साहब 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ये अमन और ये समीर। 6 वर्ष बाद अमन हो जाएगा 24 में 6 जोड़ दो 30 का, समीर में 6 जोड़ दो 24 का। और फिर पूछा 6 वर्ष बाद, आयु तो बता दी तो उनका योग भी बता दो, ये लो योग हो जाएगा 54 ईयर्स यानी कि 54 साल। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया। बहुत ही धमाकेदार आज का सेशन था, और ऐसा सेशन आपको मिलेगा और नहीं ढूंढोगे तो भी, ठीक है ना। वो कहते हैं ना लेंस मिरर लेके ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन, जो आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि सर आयु वाले क्वेश्चन कराओ, उम्र वाले क्वेश्चन कराओ, वो मैंने आपको सेशन दे दिया है। मेरा टारगेट एक ही है, और वो टारगेट है कि किसी भी जने के पेरेंट्स का पैसा नहीं लगना चाहिए। और अगर मेरी बात अभी भी नहीं मानते हो और फिर भी कोर्स परचेज करते हो, घर वालों के पैसे बर्बाद करते हो, तो आप जितने मूर्ख नहीं हैं। और आपको पता है कि जब ऑनलाइन का मज़ा ही और क्या है, हर चीज़ जो मर्जी जहाँ से पढ़ो, खुले कहते हैं ना एकदम मस्त मैदान में रहो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, और ये मेरी गारंटी है, जो मुझ पर विश्वास करता है और वो यहाँ से कंटेंट देख लेना, खूब जनों के कमेंट देख लेना, वो क्या कह रहे हैं कि सर हमने गलती से कोर्स परचेज कर लिया था, लेकिन जब आपका घड़ी वाला वीडियो देखा, जब आपकी राजस्थान जीके देखी, जब आपके ये वाले वीडियोज़ देखे, तो हमारा तो अब कह रहे हैं कि बहुत पश्चाताप हो रहा है, कि हम पछता रहे हैं कि वो हमने पैसे क्यों लगा दिए। ठीक है, अब हमें तो उसको वीडियो को देखने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि आधा अधूरा कंटेंट है। हम लेते हैं सारा कंटेंट, हर तरह से, चाहे वो कैसा भी लेवल नहीं देखते, हर तरह से पूरा कंटेंट होना चाहिए, हर चीज़ को टच करना होना चाहिए। ये जो भी 15, 16, 17 क्वेश्चन थे, अपने काउंट तो नहीं करे केयर, लेकिन आप समझ गए होंगे। अगर इनको ढंग से समझ लिया तो ये 16 क्वेश्चन 16 नहीं है, ये 1600 जितने हैं। ठीक है, जब लाइव टेस्ट लूँगा तो ये पूरे 15-16 टोटल टाइप्स आपको याद होनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आज का। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। यूँ ही अपन मेहनत करते रहेंगे, और आप भी मेहनत करते रहना। हमेशा स्मार्ट स्टडी करनी है, डिफरेंट भीड़ से आपको मतलब बिल्कुल डिफरेंट चलना है। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। ओके ओके।